हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर या फिर न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। दोनों को आज बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले नंबर दिया गया है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक अम्ल के दो आधारीय घटक होते हैं, यानी कि नंबर एक है पेंटोस शर्करा तथा नंबर एक दूसरा है एक नाइट्रोजनी क्षारक। यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा को जब आपस में मिलाते हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। उपस्थित शर्करा के आधार पर न्यूक्लियोसाइड राइबोसाइड तथा डीऑक्सीराइबोसाइड प्रकार के होते हैं। अब अगला पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्लों के तीनों घटक यानी कि H3PO4 एवं पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, या फिर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और H3PO4 को आपस में मिलाने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देखेंगे कि उपस्थित शर्करा के प्रकार के आधार पर न्यूक्लियोटाइड के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक दिया गया है आरएनए, जिसे आप लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। नंबर दूसरा दिया गया डीएनए, जिसे आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के रूप में जानते हो। तो अब बात करेंगे अगले नंबर पर कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ये ऐसा प्रश्न है जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के हर पेपर में आपको बायोलॉजी के देखने को मिलेगा। और डीएनए आरएनए में बहुत ही ज़बरदस्त 5 या 4 अंतर आपको बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हो या 10वीं की परीक्षा उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। नंबर 1 पर दिया गया है क्रम संख्या, नंबर 2 पर दिया गया है डीएनए और पार्ट में बांटा गया है आपका तीसरे नंबर पर आरएनए। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पॉइंट डीएनए की तरफ। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, या फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सेकंड नंबर पर इधर देखिए आरएनए में क्या लिखना है कि आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी कि जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। दूसरा नंबर है डीएनए कोशिका नाभिक में गुणसूत्रों में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो कोशिका नाभिक के गुणसूत्र में पाया जाता है। आरएनए जो होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा नंबर है डीएनए द्विकुंडलित होता है तथा दोनों रज्जुक विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। आरएनए की तरफ लिखना है आपको सामान्यतः आरएनए एकल रज्जुक के रूप में पाया जाता है। चौथा नंबर पॉइंट है डीएनए की तरफ कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए की तरफ आपको लिखना है कि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। पाँचवा नंबर दिया गया है डीएनए में कि डीएनए में एडेनिन गुआनिन, यानी जिसे आप लोग प्यूरिन भी कहते हो, यानी कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तथा थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि थायमिन को पिरीमिडीन भी कहा जाता है। जिस प्रकार गुआनिन को प्यूरिन कहा जाता है उसी प्रकार थायमिन को पिरीमिडीन भी कहते हैं। अब आरएनए की तरफ देखिए क्या लिखना है कि आरएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तथा यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए में जो थायमिन होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन की जगह पर आपको यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। छठवां नंबर प्रश्न पॉइंट देखिए डीएनए की तरफ, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आरएनए में आपको क्या करना है कि आरएनए जब डीएनए के साथ पाया जाता है तब यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को डीएनए तथा आरएनए में अंतर एवं न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर आप भी होशियार बनना चाहते हो और अपने एग्जाम्स में बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।